आज हम एक एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं, वापसी का दर्द। ये कहानी है मोहनलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता है। उसके 3 बेटे, 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम आकाश, बीच वाला विकास और सबसे छोटा चंदन। बेटी का नाम गुंजन है। तीनों बेटे जॉब के लिए शहर गए हुए हैं। अब राखी आने वाली है। तीनों 5 साल बाद अपने घर आ रहे हैं। ये एक फैमिली एपिसोड है। जो कुछ आजकल घरों में हो रहा है वो सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। अगर आप चाहते हो एपिसोड का लुत्फ लेना तो जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं विकास हूँ। ये हमारा सुंदर गांव है। आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसा लग रहा है ये गांव? चलो घूमते हैं, मजा आ रहा है। गांव के उस पुराने मकान की छत पर सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। सुबह की ठंडी हवा में आंगन के तुलसी के पौधे की पत्तियां हिल रही थीं। मुर्गों की बांग दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। यह वही गांव था जहां मोहनलाल ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। सुमित्रा जी रसोई में चाय बना रही थी। उनके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे, मन कहीं और था। आज उनके तीनों बेटे घर आ रहे थे। 5 साल बाद तीनों एक साथ। यह सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आवाज दी, मोहन, आज बेटों के आने का दिन है। मोहनलाल बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारा, अखबार एक तरफ रखा और दूर कहीं खो गए। उनकी निगाहें सामने खाली आंगन पर टिक गईं। हाँ, तीनों आ रहे हैं। 5 साल बाद, पूरे 5 साल, उन्होंने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर एक उदासी तैर गई। उन्हें याद आया कैसे यह आंगन कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजता था। आकाश, विकास और चंदन तीनों यहीं दौड़ा करते थे। गुंजन उनके पीछे पीछे भागती थी। वही आंगन आज कितना सूना था। गुंजन अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने रंग बिरंगी राखियां बिखरी थीं। वह बड़े प्यार से एक राखी सजा रही थी। सुनहरे धागे, छोटे छोटे मोती, बीच में लाल कलावा। 3 राखियां बन चुकी थीं। आकाश भैया के लिए नीली, विकास भैया के लिए हरी और चंदन भैया के लिए पीली। उसने एक राखी उठाई और अपने दिल से लगा लिया। पिछले साल भी उसने राखियां बनाई थीं। पिछले साल भी वह बाट जोहती रही थी, शायद कोई एक भी आ जाए। पर कोई नहीं आया था। उसने वो राखियां माँ की चौखट पर बांध दी थीं। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तीनों भाई आ रहे थे, सच में आ रहे थे। उसकी माँ ने आवाज दी, गुंजन, नीचे आओ, खाना लगा दो। आई माँ। गुंजन ने राखियां संभाल कर रखी और नीचे चली गई। दोपहर ढलने लगी थी। गांव की सड़क पर धूल उड़ रही थी। गुंजन बार बार दरवाजे पर आकर देखती। सुमित्रा बार बार रसोई से बाहर आकर देखती। मोहनलाल चुपचाप बरामदे में बैठे रहे, पर उनकी निगाहें भी सड़क पर ही थीं। तभी दूर से बस के आने की आवाज आई। पीली बस धूल उड़ाती आई और बस स्टॉप पर रुकी। गुंजन दौड़कर थोड़ा आगे चली गई। उसने देखा 2 लोग उतरे। एक चेक्ड शर्ट में, कंधे पर बैग, विकास भैया। दूसरा टी-शर्ट में, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, चंदन भैया। गुंजन ने और गौर से देखा। तीसरा कोई नहीं उतरा। विकास और चंदन पास आए। गुंजन ने झिझकते हुए पूछा, बड़े भैया? विकास ने नीचे देखा। वह सीधे गुंजन की आंखों में नहीं देख पा रहा था। वो नहीं आ सका। ऑफिस का काम था, बहुत जरूरी काम था। गुंजन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई।
सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनका हाथ दरवाजे की चौखट को पकड़कर रह गया। चेहरा देखने लायक था, वही चेहरा जिसमें सुबह से उम्मीद थी, अब बुझ गया था। विकास और चंदन ने पैर छुए। सुमित्रा ने आशीर्वाद तो दिया, पर उनकी आंखें बार बार सड़क की ओर देख रही थीं। मोहनलाल उठकर अंदर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी सबसे ज्यादा दर्द भरी थी। गुंजन अंदर गई तो देखा पिताजी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी। रात का खाना आंगन में लगा था। चांद की रोशनी फैली हुई थी। सुमित्रा ने सबके लिए थालियां सजाईं, मोहनलाल के लिए, विकास के लिए, चंदन के लिए, गुंजन के लिए, और एक थाली और रख दी आकाश के लिए। फिर उन्हें याद आया, आकाश नहीं आया। उन्होंने वह थाली उठानी चाहिए, पर गुंजन बोली, रहने दो माँ, वो खाली रहेगी तो लगेगा वो भी यहीं हैं। सब बैठ गए। चंदन बातें करके माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। माँ, शहर का खाना नहीं चलता न, वहाँ तो बस परोसा देते हैं, प्यार नहीं। सुमित्रा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी रह गई। विकास चुप था। उसे लग रहा था, काश आकाश भैया भी आते, काश सब कुछ ठीक होता। मोहनलाल ने कुछ नहीं खाया, बस थाली को देखते रहे। उनके मन में एक ही बात थी, तीनों बेटे एक साथ हों, यह दिन फिर कभी आएगा भी या नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। तेज रोशनी अंदर तक आई। सब चौंक गए। गुंजन दौड़कर बाहर गई। एक टैक्सी रुकी थी। उसमें से एक आदमी निकला, नीली शर्ट, थका हुआ चेहरा, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। आकाश, बड़े भैया, गुंजन चीख पड़ी और दौड़कर उनसे लिपट गई। आकाश ने उसे गले लगाया। माफ करना गुंजू, देर हो गई, फ्लाइट लेट हो गई, फिर शहर से सीधा यहाँ आना पड़ा। सुमित्रा बाहर आई। उन्होंने देखा उनका बड़ा बेटा, उनका आकाश खड़ा था। वह दौड़कर नहीं गई, धीरे धीरे आगे बढ़ी। आकाश ने माँ को देखा और झुककर पैर छुए। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर बस उसे अपने सीने से लगा लिया। आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर अद्भुत सुकून था। मोहनलाल दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। आकाश ने पिता को देखा, पास आया और झुक गया। मोहनलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अंदर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अब फिर से सब बैठे थे। इस बार वह खाली थाली खाली नहीं थी। आकाश उसके सामने बैठा था। सुमित्रा ने परोसा। रोटियां गरम थीं, सब्जी में वही प्यार था। चंदन अब और भी खुश था। भैया बताओ न, शहर में क्या चल रहा है? आकाश ने बताना शुरू किया, अपनी नौकरी के बारे में, शहर की जिंदगी के बारे में। विकास भी सुन रहा था, कभी कभी अपने अनुभव जोड़ रहा था। दोनों भाई शहर की जिंदगी जी रहे थे, पर आज गांव में बैठकर बातें कर रहे थे। गुंजन उठी। वह अंदर गई और अपनी राखियां ले आई। भैया, कल रक्षाबंधन है, आज ही बांध लूं? सब हंस पड़े। पागल, आज तो रात हो गई, कल सुबह बांधना, चंदन ने कहा। नहीं, अभी बांधूंगी, आज ही सब आ गए हैं, कल का क्या भरोसा। गुंजन ने एक एक करके तीनों भाइयों को राखी बांधी। पहले आकाश को, फिर विकास को, फिर चंदन को। सुमित्रा और मोहनलाल देख रहे थे। मोहनलाल की आंखें नम थीं, पर इस बार खुशी के आंसू थे। सब सो गए थे। मोहनलाल और सुमित्रा अपने कमरे में बैठे थे। दिया जल रहा था।
मोहनलाल ने कहा, सुमित्रा, बच्चे बड़े हो गए। आकाश को देखा, उसके चेहरे पर थकान थी। शहर की दौड़ भाग ने उसे निचोड़ दिया है। सुमित्रा ने सिर हिलाया, हाँ, और विकास भी। वह बार बार शहर की बातें करता है, पर उसकी आंखों में वह सुकून नहीं जो गांव में था। चंदन अभी भी बच्चा है, उसे अभी दुनिया की समझ नहीं, मोहनलाल बोले। सुमित्रा ने पति का हाथ थामा, मोहन, यह घर अब इनके लिए छोटा पड़ने लगा है। जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा जब यह घर फिर से सूना हो जाएगा। मोहनलाल ने खिड़की से बाहर देखा। चांद आसमान में था, ठीक वैसे ही जैसे उस रात था जब आकाश पहली बार शहर गया था। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, पर आज तो सब हैं। आज तो खुश रहते हैं। दोनों चुप हो गए। दिए की लौ हवा में हिल रही थी। गुंजन अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान। उसने लिखा, आज मेरे तीनों भाई मेरे पास हैं। 5 साल बाद पहली बार। मैंने सोचा था यह दिन कभी नहीं आएगा, पर आ गया। कल रक्षाबंधन है। कल मैं अपने तीनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधूंगी और उनसे वादा लूंगी, अब हर साल ऐसे ही एक साथ रहेंगे। उसने डायरी बंद की, दिया बुझाया और आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो सुबह उसकी आंखों में थी। इस बार वह चमक अधूरी नहीं थी। अगली सुबह सूरज की किरणें फिर से छत पर फैली। इस बार माहौल में वह उदासी नहीं थी। तीनों भाई छत पर खड़े थे, आकाश, विकास और चंदन। आकाश ने कहा, पता है, शहर में इतनी भीड़ में भी अकेलापन रहता है। यहाँ गांव में सूनापन भी अच्छा लगता है। विकास बोला, भैया, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन और रुकूं, कंपनी वालों से छुट्टी बढ़वा लूं। चंदन हंसा, मैं तो अब जाऊंगा ही नहीं, यहीं पढ़ाई करूंगा। तीनों हंस पड़े। नीचे से गुंजन की आवाज आई, भैया लोग नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आज का एपिसोड खत्म हुआ, पर कहानी अभी बाकी है। गुंजन और सूरज का राज खुला, पर एक और राज छिपा है, क्योंकि गांव की सड़क पर अब एक और सवार आ रहा है। कौन है ये, क्यों आया और क्या बदलेगा इसकी एंट्री, ये जानने के लिए देखते रहिए 3 भाई। अगले एपिसोड में एक नया मोड़, 8 दो चाचा का तूफान।